नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो हम डाले उसमें आप लोग देखा कि अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है उसमें मुगल काल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि मुगल काल बहुत लंबा है और बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट वीडियो में ही पूरा कर देंगे। लेकिन लंबा सोचिए कि इतना है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि अंग्रेज लोग 200 वर्ष तक शासन किए, तो मुगल काल थोड़ा सा शासन किया है क्या? मुगल काल का शासन सोचिए कि 1526 में जब बाबर आया था और 1857 तक जब मोहम्मद बहादुर शाह जफर तक का इतिहास को मुगल काल बोलते हैं। इस तरह सोचिए लगभग 300 साल हो जाता है। तो मुगलों ने भी बहुत साल तक शासन किया है, लेकिन हम लोग खास करके याद करते हैं मुगल काल का पहला स्टेज, इसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक का स्टेज है, वहां तक हम लोग खास करके पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी तो मुगलों ने शासन किया, उसके बाद भी मुगल बहुत दिन तक भारत में रहे और बहुत दिन तक रहने के क्रम में उन्होंने बहुत ऐसा काम किया जो कभी अच्छा भी लगा कभी खराब भी लगा। लेकिन असलियत में यह है, भारत में जितने राजवंश ने शासन किए, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू चाहे किसी ने भी, तो खास करके मुगल जो शासन किया उसमें वो लूटा है, और अंग्रेज ने भी बहुत ज़्यादा लूटा है भारत को। तो आज मुगल के बारे में बता रहे हैं, फिर कभी अंग्रेज के बारे में बताएंगे आपको। तो मुगल स्टार्ट होता है बाबर से, और बाबर से पहले आपको बता दें कि बाबर एक बार में भारत पर आक्रमण नहीं किया था। भारत पर 5 बार आक्रमण किया बाबर, और उसका 5वां आक्रमण जो था उसमें वो सफलता प्राप्त किया, जिसके बारे में आप सब जानता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। वहीं से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। ये बाबर के वंशज ही मुगल काल कहलाते हैं। ये बाबर के वंशज ही मुगल काल है। इतना ज्यादा वंशज है, अपने बेटे को बना करके मुगल काल को इतना लंबा कर दिया। तो मुगल काल 1526, डेट याद करिए, या इसको तो हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, डेट हम उतना बोलेंगे नहीं क्योंकि डेट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आदमी का चर्चा जरूर होगा। तो बाबर 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। बहुत जल्दी गुजर गया, लेकिन जो वो इतना चीज छोड़कर चल गया कि उसका अवशेष सोचिए कि बहादुर शाह जफर तक रह गया। वो खुद 4 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसका अवशेष बहादुर शाह जफर 1857 तक रह गया। तो 1526 में वो आया, पानीपत का प्रथम युद्ध किया, फिर खानवा का युद्ध किया, फिर चंदेरी का युद्ध किया, फिर घाघरा का युद्ध किया, फिर मर गया। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक भी बनाए गए हैं, जो अपने अनुसार बहुत लोगों ने बनाया है। ट्रिक हम भी बनाए थे अपने अनुसार। तो इसका ट्रिक यही है कि पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया और मर गया। तो इस ट्रिक है, ये ट्रिक है 4 ट्रिक। इसमें से पानी पिया से मतलब यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया से मतलब यह है खानवा का युद्ध, चंदा दिया से मतलब यह है चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घर गया से मतलब है घाघरा का युद्ध, और उसका तो फिर मर गया। तो ये सब हुआ कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1527 में आपको खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में आपको चंदेरी का युद्ध हुआ, 1529 में आपको घाघरा का युद्ध हुआ, और 1530 में खुद बाबर मर गया। तो बाबर के मरने के बाद आया हुमायूं का काल। हुमायूं अपने जीवन में लड़खड़ाते हुए जीवन व्यतीत किया। उसका शासनकाल उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा पूरे मुगल शासनकाल में, लेकिन फिर भी उसका बेटा होने के नाते वो शासक था। तो उसका शासनकाल 2 रूप में बांटा गया है। एक 1530 के बाद जब बाबर मर गया, 1530 के बाद 1540 तक शासन किया, और 1540 के बाद वो भगा दिया गया, शेर शाह सूरी के द्वारा उसको भगा दिया गया। और फिर वो 1555 में आया, जिसमें 15 वर्ष तक वो निर्वासित जिंदगी जिया था। तो वो 1539 में एक युद्ध हुआ था। 1539 में जब हुमायूं शासन कर रहा है, 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है चौसा का युद्ध। ये चौसा का युद्ध उसके शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ था। शेर शाह सूरी के साथ और हुमायूं के साथ हुआ था, जिसमें इसको पराजित कर दिया था, लेकिन फिर भी हुमायूं नहीं माना। फिर 1540 में एक बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम का युद्ध को हम कन्नौज के युद्ध से भी जानते हैं। तो कन्नौज का युद्ध हुआ या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, जिसमें से बुरी तरह से हुमायूं को पराजित कर दिया। किसने? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी पराजित किया, और इसको इतना खराब पराजित किया कि इसको भागने पर मजबूर कर दिया, और ये भाग के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चल गया। वहां पे जाने के बाद ये 15 वर्ष तक अपने आप को संभाला, सोचा कुछ, तब तक शासन शेर शाह सूरी कर रहा था। तो फिर ये लौट के आया, तो उसके बाद इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा। तब तक शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 1 वर्ष तक शासन किया, और उसके बाद इस आराम से 1556 में एक लाइब्रेरी बनाया था, खुद का पुस्तकालय बनाया था। उससे गिर के इसकी
मृत्यु हो गई, वहीं से इसका कहानी खत्म हो गया था। इसके बारे में लेनपुल नामक इतिहासकार लिखता है कि वो अपने जीवन में लड़खड़ाते हुए शासन भी किया और लड़खड़ाते हुए अंतिम वक्त का सांस भी लिया, लेनपुल ने लिखा। फिर हुमायूं के बाद शासन काल आता है अकबर का, जो एक आप जान रहे हैं, जो एक महान शासक के रूप में उभरा था पूरे भारत में। अकबर महान भी उसको बोलते हैं। अकबर का शासनकाल, उसका जन्म तो खैर 1542 में अमरकोट में हो गया था, गुजरात में उसका जन्म हो चुका था 1542 में, लेकिन वो शासन 1556 से स्टार्ट किया। तो 1556 से लेकर 1605 तक का सबसे लंबा, मुगल काल में अगर सबसे लंबा शासनकाल रहा तो अकबर का रहा। अकबर भी बहुत अच्छा शासक था, एक सहिष्णु शासक था और बढ़िया शासक था। वो हिंदू मुस्लिम को मिला के चलने वाला शासक था। तो उसके शासनकाल के दौरान भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए, और अकबर महान तो कहाँ ही जाता है उसको। उसके शासनकाल में आपको इबादत, इसके शासनकाल में जजिया प्रथा देखिए, जो इतना खराब प्रथा चला आ रहा था पहले से, मोहम्मद बिन कासिम के समय से चला आ रहा, जजिया प्रथा को इसने समाप्त किया। और जजिया प्रथा के साथ इसने इबादत खाना का निर्माण किया, दास प्रथा का अंत किया, और इसने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाले थे। अकबर के बाद फिर जहांगीर का शासनकाल आता है। 1605 के बाद जहांगीर शासन किया। उसका बचपन का नाम सलीम था, अकबर ने खुद रखा था, क्योंकि अकबर जो है सलीम चिश्ती के दरगाह पर गया था और वहां से मन्नत मांगा था, तब जाके जहांगीर का प्राप्ति हुआ था उसको, इसलिए उसका नाम, बचपन का नाम सलीम था और बाद में जहांगीर। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां आया। शाहजहां के बारे में अभी अच्छा कुछ कहा जाता है। शाहजहां भी ठीक अच्छा शासक था, क्योंकि उसके समय में एक स्थापत्य कला, जो कि ताजमहल सुनते हैं, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, बहुत सा ऐसा स्थापत्य था जो उसके समय में निर्माण किया गया था। शाहजहां भी एक अच्छा शासक था। उसने नूरजहां से शादी किया था। तो ये सब भी शाहजहां के बारे में अच्छा बात है। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, और औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम के तौर पर आया था। औरंगजेब का शासन बिल्कुल भी हिंदू और बाकी वर्गों के लिए बहुत ही खराब माना जाता है, और मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा वो कट्टर मुस्लिम एक तरह से कहा जाता है। वो कट्टर मुस्लिम था, जो भी अपने अनुसार वो मुस्लिम का फ़ायदा के लिए, कुछ भी मुस्लिम का फ़ायदा के लिए वो करता था। हिंदू को बहुत दिक्कत देता था और अन्य वर्गों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और सोचिए कि औरंगजेब आया और फिर वो जजिया कर पुनः लगा दिया। जजिया कर जो इतना खराब कर था, जो गैर मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जजिया कर बोलते हैं, और इतना ज़्यादा था कर, इतना दिक्कत उसमें होता था जजिया कर देने वालों में, फालतू का कर था, और वो पुनः लगा दिया था। फिर औरंगजेब तक का इतिहास आपने देखा, तो बाबर से लेके औरंगजेब तक का इतिहास को हम सिर्फ मुगल काल कहते हैं। अब इसके बाद से जो इतिहास शुरू होता है उसको उत्तर मुगल काल कहते हैं। उत्तर मुगल काल में हम लोग किसको देखते हैं? उत्तर मुगल काल का तात्पर्य यह है कि औरंगजेब के बाद भी तो कोई शासक आए, उसके बाद भी तो शासन हुआ, तो उसको उत्तर मुगल काल बोलते हैं। उत्तर मुगल काल में सबसे पहला शासक आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब औरंगजेब के बाद उसका बेटा बहादुर शाह, यहाँ से शुरू होता है उत्तर मुगल काल, बहादुर शाह। ये उत्तर मुगल काल शुरू होता 1707 के बाद से, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो 1707 मतलब कि 1526 से लेकर 1707 तक के काल को हम मुगल काल, और उसके बाद 1707 से लेकर 1857 तक के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुआ आपको बहादुर शाह का। तो बहादुर शाह को बहादुर शाह प्रथम भी बोलते हैं, या बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। ये बहादुर शाह को मुअज्जम भी बोलते हैं, मुअज्जम, उसको मुअज्जम। बहादुर जफर तो बहुत अंतिम में आता, सबसे अंतिम शासक है, तो मुअज्जम भी उसको बोलते हैं। तो मुअज्जम नाम से जाना जाता था बहादुर शाह। इसके भी शासनकाल में कुछ अच्छे काम हुए, लेकिन इसके बाद जो भी शासक आए औरंगजेब के बाद, वो बहुत ही कमजोर शासक हुए उसके साथ, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए। और बहादुर शाह के बाद आपको जहांदार शाह आए। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, उनके भाषा में लंपट मूर्ख कहा जाता है उस समय के अनुसार। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर आया। फर्रुखसियर कुछ ठीक शासक था, लेकिन इसके भी शासनकाल में इसने क्या किया था कि अपने ये उस समय जो अंग्रेज जो भारत में अपने पूरे विस्तार कर रहे थे, उसको ये क्या किया था कि अपने कमजोरी हालत के अनुसार ये क्या किया था, 1717 में ये एक उसको फरमान जारी किया। उस फरमान के जरिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर पूरा अधिकार हो गया किसका? अंग्रेज का। तो अंग्रेज उस पर शासन करने लगे, तो इसका वहां से अधिकार छिन गया। बहुत सारे क्षेत्र इससे हटने लगे। उसी समय छोटे छोटे राज्य अलग होने लगे फर्रुखसियर के समय से। फर्रुखसियर के बाद शासनकाल
फर्रुखसियर क्या हुआ, 1713 से लेकर 1719 तक रहा, 1713 से 1719 तक रहा। 1719 में 2 शासक आए, मात्र 1 वर्ष के अंतराल में 2 शासक आए। 1719 में रफ़ी उद दरजात नामक एक शासक था। उसके बाद आया रफ़ी उद दौला। ये दोनों का शासनकाल मात्र 1 वर्ष का था। 1719 में एक ही वर्ष में ये दोनों चले गए। उसके बाद रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला के बाद शासन किसका आया, इसके बाद शासन आया मोहम्मद शाह का। ये थोड़ा सा अपने काल में फेमस शासक रहा, इसलिए क्योंकि इसके शासनकाल में ऐसे ऐसे काम हुए जिसमें बहुत कुछ भारत से दूसरे जगह गए, गंवाना पड़ा, इसका बेइज्जती हुआ, बहुत चीज हुआ। मोहम्मद शाह, इसी को बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ये एक रंगीला बादशाह था, ये अपने कर्मों के अनुसार इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह आया, तो मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। तो उस काल के बीच में अच्छा शासन था, इसका लंबा शासन था, उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई मोहम्मद शाह के शासनकाल में। सबसे फेमस घटना इसके शासनकाल में ये था कि आपको याद होगा कि शाहजहां अपने तख्ते ताऊस का निर्माण करवाया था। तख्ते ताऊस में क्या था ना कि कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। वो तख्ते ताऊस उस समय से यहाँ तक चलते आ रहा था, फर्रुखसियर तक, चाहे रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह तक चलते आया। लेकिन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1719 से 1748 के बीच में 1739 में एक करनाल का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह आक्रमण किया दिल्ली पर। उस समय दिल्ली पर इसका अधिकार था, मोहम्मद शाह का। आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ से तख्ते ताऊस, 30 करोड़ रुपया, बहुत सारा यहाँ उत्पाद मचाया दिल्ली में, और इसका इतना ज्यादा बेइज्जती हुआ मोहम्मद शाह का लेके, और ये फिर वापस चला गया क्योंकि वो क्षेत्र नहीं चाहता था, वो सिर्फ पैसा लूटने आया था। तो मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद शाह का जब शासनकाल खत्म हो गया 1748 में, तो फिर मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए। तो उस समय बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन उस समय का शासनकाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय ने शासन किया। मोहम्मद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय ने शासन, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आया, और अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय ने शासन किया, फिर शाह आलम द्वितीय ने शासन किया, फिर आपको अकबर द्वितीय ने शासन किया। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर ने शासन किया। अकबर द्वितीय थोड़ा सा आता है कि अकबर द्वितीय के समय में राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, तो इसलिए अकबर द्वितीय थोड़ा सा प्रश्न बनता है। और फिर बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे। अंतिम शासक होने के बाद यहाँ तक में अंग्रेज इतने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे कि इन सब शासकों का बनना और बन के फिर आगे बढ़ते जाना ही बस रह गया था। कुछ क्षेत्र विस्तार या युद्ध वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ संधियां हो रही थी। किसके साथ? अंग्रेज के साथ, क्योंकि अंग्रेज इतने ज्यादा उस समय तक फैल चुके थे। एक अंग्रेज का भी इतिहास है जो हम कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 1498 से कैसे अंग्रेज आए। अंग्रेज पुर्तगाली आए, फिर बाद में अंग्रेज भी आए। तो उस समय के बाद से लेके अभी 1957 तक कैसे इनका काल रहा वो भी बताएंगे किसी वीडियो में। लेकिन बहादुर शाह जफर, जिसका कार्यकाल अंतिम सबसे अंतिम था, उनको हम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। इनका शासनकाल में यह था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह के नाम से हम जानते हैं, उसमें हिस्सा ले लिए थे। उसमें हिस्सा लेने के चलते अंग्रेज ने इन पर इतना ज्यादा जुर्माना ठोका और इनको ले जाके रंगून, जो आज म्यांमार में है, रंगून ले जाके इनको निर्वासित कर दिया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तक भी मुगल दरबार बंद नहीं हुआ था। ये बंद हुआ तब जब महारानी विक्टोरिया का पत्र आया 1858 में। 57 में इसकी मृत्यु हो गई, 1857 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। लेकिन 1858 में जब पत्र आया महारानी विक्टोरिया को, उसके बाद मुगल का जो शासन चल रहा था उतना दिन से, उसको समाप्त कर दिया गया। तो मुगलों का शासन आपने समझा कि 1526 से लेके 1800। आप अगर नोट करना चाहें तो ये पूरा इतिहास जो मुगल काल बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक का जो शासक था, उसको अगर पूरा पार्ट बाय पार्ट नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम जिसको मुअज्जम बोलते हैं, जहांदार शाह, तीसरा फिर आया फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दरजात,
रफ़ी उद दौला, इसके बाद मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह है, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, यहाँ से द्वितीय चालू होगा, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिसको बोलते हैं। ये सब का इतिहास था। और अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए अलग अलग, कि बाबर का एक अलग वीडियो हो, हुमायूं का एक अलग वीडियो हो, जहांगीर का एक अलग वीडियो, सबका अलग अलग वीडियो पार्ट बाय पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। उस पर हम अगर होगा तो एक लेक्चर बनाएंगे, लेकिन हम लेक्चर बनाएंगे क्योंकि लिखा हुआ बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बुक स्टॉल पे हैं पहले से रखे हुए, उसको आप उठा के देखिएगा, लिखा हुआ बहुत सारा, नोट्स भी बहुत सारा आप लोग के पास होगा। लेकिन लेक्चर सिर्फ मेरा लेक्चर जाएगा और लेक्चर देंगे हम, उस पर कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो सकेगा, सिर्फ लेक्चर ही बना पाएंगे। तो अलग अलग सेपरेट हम बना सकते हैं वीडियो, अगर आप चाहिए तो आप कमेंट करिएगा और हम बना देंगे वीडियो। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।